नर्व गैस को बेचने की कोशिश के बाद चेचन आतंकवादियों के हाथों मिन्स्क में आईएमएफ एजेंट एथन हंट इस बात को साबित करने के लिए दृढ़ है कि सिंडिकेट नाम का एक क्रिमिनल नेटवर्क मौजूद है जिसे सीआईए मानने से इनकार करती है। लंदन के एक रिकॉर्ड शॉप में हंट को सिंडिकेट के लोगों ने पकड़ लिया, जहां उनके लीडर एक सुनहरे बालों वाले चश्मे वाला आदमी वहां तैनात आईएमएफ एजेंट की हत्या कर देता है। हंट को सिंडिकेट के सदस्य यानिक बोंड्रर विंटर की टॉर्चर चैम्बर से बचाया जाता है। मी 6 एजेंट और सिंडिकेट ऑपरेटिव इल्सा फॉस्ट की मदद से वॉशिंगटन डीसी में सीआईए डायरेक्टर एलन हंडले और आईएमएफ फील्ड ऑपरेशंस डायरेक्टर विलियम ब्रांट एक सीनेट कमेटी के सामने आईएमएफ की विध्वंसक कार्यशैली और विवादास्पद रवैये की वजह से इसकी आलोचना करते हैं। हंडले सफलतापूर्वक आईएमएफ को सीआईए में विलय कराने में कामयाब होता है। ब्रांट हंट को सीक्रेट रहने के लिए चेतावनी देता है क्योंकि हंडले उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। हंट आईएमएफ से कट चुका होता है और उसके पास बस एक ही लीड होती है, वह आदमी जो चश्मा पहने था, जिसे बाद में पूर्व मी 6 एजेंट सोलोमन लेन के रूप में पहचाना जाता है। 6 महीने बाद पेरिस में छुपा हुआ हंट सीआईए टीम को हवाना में एक नकली सेफ हाउस की ओर आकर्षित करता है और अपने पूर्व सहयोगी बेंजी डन को वियना के एक ओपेरा में भाग लेने के लिए कहता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि वहां ऑस्ट्रेलियन चांसलर की हत्या की कोशिश होगी और लेन भी वहां मौजूद होगा। वे 3 स्नाइपर्स को रोकते हैं जिनमें फॉस्ट भी शामिल है, लेकिन चांसलर की कार बम से मौत हो जाती है और लेन फिर से बच निकलता है। फॉस्ट हंट को लेन की योजना के बारे में संकेत देती है और फिर वहां से निकल जाती है। डन सीआईए को रिपोर्ट न करने का फैसला करता है, भले ही यह देशद्रोह हो। हंट को चांसलर की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे सीआईए द्वारा पीछा किया जाता है। ब्रांट लूथर स्टिकेल से मदद मांगता है ताकि वे हंट को सीआईए से पहले ढूंढ सकें। स्टिकेल हंट, डन और फॉस्ट को कैसाब्लांका में ढूंढ निकालता है, जहां वे एक सीक्रेट फाइल को सुरक्षित भवन से प्राप्त करते हैं। फॉस्ट डेटा लेकर भाग जाती है, लेकिन डन दूसरी यूएसबी ड्राइव पर डेटा की कॉपी करता है। स्टिकेल और ब्रांट उनके पास पहुंचते हैं। फॉस्ट लंदन वापस जाती है और उस फाइल का उपयोग करके सिंडिकेट मिशन को छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मी 6 हैंडलर एटली। इस बीच एथन को पता चलता है कि वह डेटा ब्रिटिश सरकार की रेड बॉक्स में एनक्रिप्टेड है और इसे खोलने के लिए प्रधानमंत्री की बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता है। लेन के आदमी डन और फॉस्ट को अगवा कर लेते हैं और हंट को ब्लैकमेल करते हैं कि वह डेटा डिक्रिप्ट कर उन्हें सौंपे। हंट इस शर्त को मान लेता है, लेकिन इसके पीछे उसकी खुद की योजना होती है। हंट प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखने के लिए एक लंदन चैरिटी ऑक्शन में सीआईए डायरेक्टर हंडले को बुलाता है। हंडले, ब्रांट और एटली प्रधानमंत्री को सुरक्षित कमरे में ले जाते हैं, जहां हंट का असली मकसद सामने आता है। प्रधानमंत्री के सामने एटली खुद को हंट के रूप में प्रकट करता है। प्रधानमंत्री की बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके स्टिकेल को पता चलता है कि वह फाइल 2.4 बिलियन पाउंड तक पहुंच प्रदान करती है, जिसका इस्तेमाल सिंडिकेट अपने ऑपरेशन को गुप्त रूप से चलाने के लिए कर सकता है। हंट उस डेटा को तुरंत नष्ट कर देता है। लंदन के टॉवर के बाहर हंट लेन को बताता है कि उसने पूरा डेटा याद कर लिया है और खुद को डन और फॉस्ट की रिहाई के बदले में पेश करता है। हंट और फॉस्ट लेन के आदमियों से बचते हुए लंदन की सड़कों में भागते हैं। फॉस्ट विंटा को एक नाइफ फाइट में मार देती है। अंत में हंट लेन को एक बुलेट प्रूफ कांच के सेल में फंसाकर गैस के जरिए बेहोश कर देता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आईएमएफ के सफल ऑपरेशन को देखने के बाद हंडले सीनेट कमेटी के सामने आईएमएफ को फिर से स्थापित करने का समर्थन करता है। मीटिंग के बाद ब्रांट हंडले को बधाई देता है, जो अब आईएमएफ के नए सचिव हैं।